सो ही गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सोल लर्नर। आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे और मज़े में होगे। फिर मैं आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर फाइनली युवाओं यहाँ पर आ जाता है और वो बैटल फील्ड में आते साथ ही पूरा कमांड अपने हाथों में ले लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो यहाँ गॉड ऑफ इलेक्ट्रोलिस की नेक्रोमेंसी की पावर का यूज करते हुए अपनी अनडेड आर्मी को पूरी तरीके से वहां पे समन कर लेता है और वही आते साथ ही वो तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। सेकंड्स में ही वो लोग डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर जितने भी हम देखते हैं कि जो मास्टर्स थे वो भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि इस वक्त युहाओ उनके लिए उम्मीद की एक आखिरी रोशनी थी। लेकिन तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि दीटियान भी आ जाता है और वो युहाओ को हर एक चीज का जिम्मेदार ठहराता है। साथ ही वो यहाँ पर वैंक्योर की मौत का भी जिम्मेदार उसे ठहराता है, जिस पर युहाओ उसे समझाता है कि असल में वैंक्योर ने यहाँ पर जो सैक्रिफाइस मेरे लिए किया था वो उसने कंप्लीटली अपनी खुद की चॉइस पर किया था, किसी ने भी उस पर इसके लिए दबाव नहीं डाला था। साथ ही वो यहाँ पर एक तरीका भी बताता है जिससे जो सोल बीस्ट हैं और जो सोल मास्टर्स हैं उन दोनों को ही फायदा होगा और दोनों ही पार्टी को ज्यादा नुकसान भी नहीं झेलना होगा। जहां पर हम देखते हैं जो दीटियान होता है उसे ये पसंद तो आता है, लेकिन वो फिर भी कहता है कि मैं अभी भी इससे पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे साथ आना होगा और हमारी शैंगडू फॉरेस्ट में तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और वहां जाकर ही हम इस पर बात करेंगे और तुम्हें इस प्लान को बहुत ही अच्छे से वहां पर एक्सप्लेन भी करना होगा। जिस पर युहाओ मान जाता है और हम देखते हैं कि बेबी से कहने लगता है कि जितने लोग भी इस ट्रस्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं उन्हें जल्द से जल्द इकट्ठा किया जाए और यहाँ पर शैंगडू फॉरेस्ट में उन्हें रवाना कर दिया जाए, जहाँ पर मैं उन सभी का इंतजार करूंगा। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर दीटियन के साथ युहाओ जो है शोंगडू फॉरेस्ट की तरफ रवाना हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि फाइनली युहाओ यहाँ पर पहुंच जाता है और वो एक लेक के ऊपर लैंड करता है, जिसका नज़ारा देखकर युहाओ सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि वाकई में मानना पड़ेगा ये नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। जिस पर हम देखते हैं कि एम्पर दीटियान उसे बताने लगता है कि इसे लेक ऑफ लाइफ कहा जाता है, जो कि फुल ऑफ लाइफ से भरी हुई है। अगर तुम इस लेक का थोड़ा सा भी पानी पियोगे तो यहाँ पर तुम्हारी सोल भी रिकवर हो जाएगी, साथ ही तुम्हारी जितनी भी इंजरीज हैं वो भी ठीक हो जाएगी और तुम बहुत ज़्यादा बेटर फील करोगे। यहाँ पर ये सुनते साथ ही युहाओ इमीडिएटली वहाँ पर अपने हाथ से थोड़ा सा पानी लेकर उसे पीता है और वो फील करता है कि हाँ, उसकी सारी इंजरीज भी यहाँ पर ठीक हो जाती हैं और उसे काफ़ी अच्छा फील होता है। और वो कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी वर्क करेगा और उसका पानी बहुत ज़्यादा मीठा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ दीटियान से कहने लगता है कि हम ह्यूमंस इसे एक प्लेस ऑफ इविल कहते हैं, लेकिन बरसों से जिस जगह को हम एक बहुत बड़े खतरे के रूप में देखते आए हैं, यकीन नहीं होता यहाँ पर उतना खूबसूरत नज़ारा भी मौजूद हो सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो दीटियान होता है वो कहने लगता है कि असल में लाइफ यहीं से बॉर्न होती है और ये हमारे इस स्टारडू फॉरेस्ट की जान है जो कि इसके घने जंगलों में छिपी हुई है। और फिर बताने लगता है कि हजारों साल पहले ग्रेट बुद्धा ने ही यहाँ पर लाइफ की शुरुआत की और उसने स्टारडू फॉरेस्ट के हर एक क्रीचर को यहीं पर बनाया, या फिर तुम ये कह सकते हो कि उसने यहीं पर उन्हें जान बख्शी है। और सच में ये जगह अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं। यहाँ पर तभी हम देखते हैं कि एक जाइंट सा बीस्ट आ जाता है और जो कि आते साथ ही बिना बोले बिना कुछ कहे डायरेक्टली यहाँ पर युहाओ पर पीछे से अटैक कर देता है, जिससे युहाओ भी यहाँ पर शांत खड़ा था। और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही वो अटैक उसे हिट करने वाला था कि तभी यहाँ पर दीटियान अपने मुंह से पावरफुल एनर्जी को निकालते उसे दूर धकेल लेता है और कहता है कि इससे दूर रहो। जिस पर हम देखते हैं कि वो बीस्ट कहने लगता है कि हैम्बर दीटियान, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? इस घटिया इंसान की वजह से हमारे न जाने कितने भाई बहन बुरी तरीके से मारे गए हैं और न जाने कितने जख्मी हुए हैं। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है जो तुम मैदान छोड़कर यहाँ पर वापस आ चुके हो? तुम्हें तो हमारे दोस्तों के मरने का बदला लेने चाहिए। यहाँ पर ये 20 बिना सोचे समझे जो मन में आ रहा था वो बोलता हुआ जा रहा था। जिस पर हम देखते हैं कि यहाँ पर टी10 को गुस्सा आता है और वो इमीडिएटली पानी के अंदर से कुछ क्रीचर्स को बाहर निकालता है और बस उसके एक सिंगल ऑर्डर से ही हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ये बीस्ट था इसके ऊपर इंटेंस अमाउंट में प्रेशर पड़ने लगता है और वो कहने लगता है कि आखिर तुम होते कौन हो मुझे सिखाने वाले? क्या तुम भूल गए कि मैं कौन हूँ? बेहतर होगा कि अपनी हद में रहो। जिस पर हम देखते हैं कि बीस्ट कहने लगता है कि एम्पर डी10 मुझे माफ करना, लेकिन तुम जानते हो कि हमारे न जाने कितने लोग मारे गए हैं, तो तुम आखिर ऐसे चुप कैसे बैठ सकते हो? जिस पर एम्पर डी10 कहने लगता है कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ह्यूमंस की पावर कितनी है और जितने भी अटैक्स हुए हैं इनमें इनका भी बहुत नुकसान हुआ है। साथ ही इनकी जो पावर है वो हमारी उम्मीदों से कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। हम ऑलरेडी हैवी कैजुअलिटी से डील कर रहे हैं और अब मैं इसे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर हमने दोबारा से वो चीज़ रिपीट की। पर 5 फियर्स बीज भी आ चुके होते हैं जो कि स्टारडू फॉरेस्ट के सबसे पावरफुल क्रिएचर माने जाते हैं। साथ ही यहाँ पर हमें बताया जाता है कि यहाँ पर युहाव के सारे साथी भी यहाँ पर आ चुके थे, जैसे कि हम देखते हैं कि स्नो एम्प्रेस और यहाँ पर स्कॉर्पियन एम्प्रेस भी मौजूद थी। जिसके बाद यहाँ पर एम्परर दितियान युहाव को कहता है कि चलो अब एक्सप्लेन करो, और फिर वो उसे मौका देता है जहाँ पर युहाव स्नो एम्प्रेस को यहाँ पर समन कर लेता है, जिसे देखकर सभी लोग कहने लगते हैं कि ये वाकई में वही है
इसी के साथ यूहाव सबसे पहले यहाँ पर लोगों को एक्सप्लेन करने लगता है कि यहाँ पर क्यों वैंक्वायर ने उसके लिए खुद को सैक्रिफाइस किया, और फिर वो यहाँ पर सारा इंसिडेंट बताने लगता है कि कैसे वो मिले और फिर क्या हुआ, और फिर कैसे उसकी जान बचाने के लिए वैंक्वायर ने अपनी इच्छा अनुसार खुद को सैक्रिफाइस किया। जिस पर हम देखते हैं कि बीजी ये सुनकर कहने लगती है कि क्या सच में एम्परर के उस ऑस्पिशियस बीस्ट ने ऐसा चुना होगा? क्या सच में उसकी ये फर्स्ट चॉइस रही होगी? मुझे इसमें डाउट हो रहा है। मुझे उसके लिए बुरा भी लग रहा है, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। जिस पर हम देखते हैं कि एम्परर दीतियान कहने लगता है कि वो मर चुकी है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि उसके आखिरी अल्फाज हमारे लिए क्या थे। साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगा कि यहाँ मौजूद जितने भी बीस्ट हैं वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ खड़े जो फियर्स बीस्ट में से एक था, वो युहाव से कहने लगता है कि जो भी तुम कह रहे हो इस पर यकीन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि आखिर तुम इस बारे में कितने ज्यादा श्योर हो। साथ ही मैंने तुम्हारे उस फॉर्मूले को भी सुना, लेकिन मैं इस बारे में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हूँ। और बताओ, आखिर तुम कितने श्योर हो कि हम जब सोल बीज बन जाएंगे तो तब भी हमारी कॉन्शियसनेस पूरी तरीके से जिंदा रहेगी? क्या तुम इसे और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो? जिस पर युहाव कहने लगता है कि पूरी नहीं, लेकिन 70% उसकी कॉन्शियसनेस हमेशा उसके साथ मौजूद रहेगी। लेकिन ये हर किसी के लिए करना बहुत ज्यादा ईजी भी नहीं है, क्योंकि एक ऑर्डिनरी सोल बीस्ट और एक सोल मास्टर अपनी सोल्स को आपस में फ्यूज करते हैं तो रिस्क के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। और जहां तक मैंने अब तक की मेरी हर एक एक्सपेरिमेंट से सीखा है और सोल्स के सीक्रेट्स को मास्टर किया है, तो मैं दावे के साथ बता सकता हूं कि हर बार इसका जो सक्सेस रेट है वो पहले से कहीं गुना ज्यादा बढ़ता रहता है। जो सुनकर सारे बीस्ट हैरान हो जाते हैं कि तभी यहाँ पर जो बीजी होती है वो आगे आते हुए कहती है कि सुनने में ऐसा लगता है कि ऐसे किसी मेथड के जरिए से अगर मैं अपनी सुन का यूज करूं तो मैं हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रह सकती हूँ। इसी के साथ वो आगे बताने लगती है कि अभी जिस वॉर से हम गुजरे हैं उसकी हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। हमारे जितने भी भाई और बहन हैं उनको इतनी बड़ी और इतने डेंजरस इंजरीज हुई है कि जिनको मैं भी अब ट्रीट नहीं कर सकती। लेकिन मैं हैरान हूं कि तुम्हारे बताए हुए तरीके से अगर हम इस चीज को आजमाते हैं तो एक सोल बीस्ट बहुत लंबे समय तक एग्जिस्ट कर सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उनमें से एक बीस्ट कहता है कि युहाव तुम सही कह रहे हो, तो चलो तुम्हारे इस तरीके को एक बार आजमा कर देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि जैसा कि तुमने अभी बयान किया है बिल्कुल वैसा ही सक्सेस रेट हमारे सामने मौजूद होगा। इसके साथ ही एम्परर दीतियान कहने लगता है कि ठीक है, फिर तुम लोग जाओ और जाकर हमारे लोगों को इकट्ठा करो और अपनी टेरिटरी में जाकर उन्हें ढूंढो। साथ ही वो बताता है कि उन सोल बीस्ट को भी कलेक्ट करो जो कि अपनी मर्जी से इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं। और फिर वो युहाव को यहाँ पर रुकने के लिए कहता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि एम्परर दीतियान और बाकी सब यहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर युहाव अकेला बैठा होता है कि तभी यहाँ पर तियानमिंग अपने ह्यूमन फॉर्म में आता है और वो आते साथ ही यहाँ पर युहाव को बताने लगता है कि अगर वो सोल बीस्ट अभी भी तुमसे जुड़ी हुई है तो इन लोगों को तो कब का मान जाना चाहिए था, फिर तो इस वॉर की कोई जरूरत ही नहीं होती। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो उस प्लेग ऑफ लाइफ में डुबकी लगाता है, जिसके बाद वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है और कहता है कि जो बीस्ट हैं ये कभी भी एक होकर नहीं रह सकते और ना ही किसी भी एक बात पर एग्री हो सकते हैं। लेकिन वैंक्वायर के इस सैक्रिफाइस ने इन्हें मजबूर कर दिया कि ये इस पर दोबारा से गौर और फिक्र करें, पर लगता है बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि जब ह्यूमंस अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने में बिजी थे तब ये लोग आपस की लड़ाई में बिजी थे। जिस पर युहाव कहता है कि अगर बीस्ट ऐसे ना होते तो फिर मैं तुमसे कभी भी नहीं मिल पाता। इसी दौरान हम यहाँ पर बिंग को देखते हैं जो कि अपनी ह्यूमनाइड फॉर्म में होती हैं और वो कहने लगती हैं कि हालांकि इस लड़की की ताकत इतनी ज़्यादा नहीं है जितने की मैंने उम्मीद की थी, लेकिन इसकी जो मेंटल पावर है ये सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। यहाँ पर बिंग को ह्यूमनाइड फॉर्म में देखकर तियानमिंग तो खुशी के मारे पागल हो जाता है और उसके पास जाकर कहने लगता है कि मानना पड़ेगा कमाल की लग रही हो। जिसके बाद वो उसे छेड़ने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि बिंग एक मुक्का मारकर उसे बेहोश कर देती है और कहने लगती है कि इतनी फालतू बातें बंद करो, मेरे पास इनके लिए टाइम नहीं है। यहाँ पर इनके रिलेशनशिप को देखकर हम देखते हैं कि युहाव कहने लगता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुम दोनों के रिलेशनशिप इतने ज्यादा अच्छे हुए। जिस पर बिंग यहाँ पर ब्लश करने लगती है और कहने लगती है कि आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर तियानमिंग बिंग के साथ रेस्ट कर रहा था और यहाँ पर अपने मन में युहाव उसे कहने लगता है कि युहाव, जिस रास्ते को तुमने चुना है और मैंने जिसमें साथ दिया है, मैं जानता हूं कि ये फ्यूचर को पूरी तरीके से बदल के रख देगा और इससे तुम्हारी और जितने भी सोल बीस्ट है इनके बीच का जो रिलेशन है वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। पर डीप डाउन अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं भी एक सोल बीस्ट ही हूँ और हर सोल बीस्ट यही चाहेगा कि वो भी एक दिन ह्यूमंस के साथ यहाँ डब्ल्यू कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट करे, जहां पर वो फील करता है कि यहाँ की जो एयर है उसमें एक अलग ही फीलिंग है। हर एक ब्रीथ के साथ जैसे उसके अंदर की जितनी भी इम्प्योरिटीज थी वो पूरी तरीके से प्योर होने लगी है। साथ ही युहा ये भी बताता है
कि जैसे जैसे वो यहाँ पर वक्त बिताकर प्रैक्टिस को करता जाता है, वैसे वैसे उसकी कल्टीवेशन से लेकर उसकी जितनी भी टेक्निक्स थी वो भी इम्प्रूव होती जा रही है। इसी के साथ हम देखते हैं कि युहाओ थोड़ी देर और प्रैक्टिस करता है और फिर यहाँ पर प्रैक्टिस के बाद युहाओ कहने लगता है कि जैसा कि मेरे टीचर ने मुझे बताया था कि जब मेरी सोल पावर और मेरी स्पिरिचुअल पावर आपस में मर्ज करेगी तो इसकी फीलिंग बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होगी। और लगता है कि मेरे टीचर की वो बात जो उन्होंने मुझसे बहुत पहले कही थी उसकी ट्रू मीनिंग को मैं अब समझ पा रहा हूँ। कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एम्परर दीतियान अपने ह्यूमन राइट फॉर्म में आ जाते हैं, जिसे देखकर यहाँ पर युहाओ कहने लगता है कि मुझे आपको यहाँ पर देखकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। और यहाँ पर एम्परर दीन युहाओ की तारीफ करते हैं और कहने लगते हैं कि मानना पड़ेगा, तुम स्टारडू फॉरेस्ट में चारों तरफ से बीस्ट से घिरे हुए हो, लेकिन तुम फिर भी खुद पर कॉन्सेंट्रेट करके इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो और ये देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर युहाओ को कहने लगते हैं कि चलो फिर मैं भी तुम्हारी प्रैक्टिस का हिस्सा बनना चाहता हूँ, जिस पर हम देखते हैं कि युहाओ उनका शुक्रिया अदा करता है और फिर अगले ही पल यहाँ पर युहाओ उन पर अटैक कर देता है, जहाँ पर वो बहुत ही आइस क्रिस्टल से सीधा एम्परर दीतियान पर अटैक करता है। और यहाँ पे वो सारे आइस क्रिस्टल पानी में जा लगते हैं, लेकिन कोई एक भी यहाँ पर एम्परर दीतियान को टच नहीं कर पाता, जो देखकर युवा हवा में जंप करते हुए सीधा एक क्राउ अटैक उन पर कर देता है, लेकिन उनकी बॉडी पर एक खरोच तक नहीं आती। युवाओ हार नहीं मानता और वो फिर पलक झपकते अपने वेपन से उस पर अटैक करता है, लेकिन वो उसके अटैक को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके बाद युहाओ अपने स्वर्ड को निकालकर तेजी से हवा में जंप करते हुए उसका एक फ्लैश अटैक भी यहाँ पर एम्परर दीतियान के ऊपर करने लगता है, जिससे हम देखते हैं कि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगले ही पल यहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है, जिससे युहाओ दूर हो जाता है और फिर एम्परर दीतियान यहाँ पर अपनी पावर की ओरा को रिलीज करता है और कहने लगता है कि क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है। यहाँ पर उसके पावर की ओरा जैसे ही युहाओ से टकराती है कि हम देखते हैं कि उसकी सोल भी उसकी बॉडी को छोड़ देती है और फिर अगले ही पल वो जैसे ही होश में आता है, युहाओ यहाँ पर अपनी कमाल की टेक्निक्स का एक के बाद एक यूज करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर एम्परर दीतियान भी शॉक्ड हो जाता है और फिर यहाँ पे अपने डिवाइन पावर का यूज करते हुए युहाओ की स्पीड जो है वो पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके बाद युहाओ फुर्ती से जाकर एक क्लॉ अटैक सीधा उसके चेस्ट पे लैंड करता है, जिससे हम देखते हैं कि एम्परर दीतियान को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो युहाओ की ये जॉइंट स्पिरिचुअल अवतार को देखकर हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि तुम्हारी पावर पहले से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। ऐसा लगता है कि तुमने अपनी सोल और अपनी स्पिरिचुअल पावर दोनों को आपस में फ्यूज किया है। युहाओ एक के बाद एक लगातार अटैक करता है, जिसके बाद वो यहाँ पर उसे एक एनर्जी वॉल में भी ट्रैप कर देता है, लेकिन एम्परर दीतियान इस दौरान बिल्कुल शांत खड़ा रहता है और फिर कहने लगता है कि यकीन नहीं होता कि तुमने इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस इतने कम वक्त में कर ली। तुम सच में फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़े डिजास्टर हो, जिसने कि ह्यूमन लिमिट को भी पूरी तरीके से सरप्राइज कर दिया है। इसी दौरान हम देखते हैं कि जैसे ही वो एनर्जी बॉल यहाँ पर ब्लास्ट करने वाला होता है, एम्परर दीन अपनी रिवर्स पावर का यूज़ करते हुए उस बॉल को ही यहाँ पर पूरी तरीके से नलीफाई कर देते हैं और यहाँ पे एम्परर दीन कहने लगता है कि मुझे डर है कि कहीं ये वही तो नहीं जो कि डुलू कॉन्टिनेंट का सुपर डुलू है और जो कि सिर्फ कुछ ही लोग हो पाते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि युहाओ ने हवा में जंप करते हुए यहाँ पर स्नो एमरिस की पावर का यूज़ करते हुए एक पावरफुल स्पिरिचुअल अटैक इस पर लैंड कर दिया था, जिसे देखकर दीन भी अपनी बीस्ट फॉर्म का यूज़ करने लगता है और फिर जैसे ही वो अपनी एक उंगली को उठाता है, हम देखते हैं कि उसके फिंगर से ही एक पावरफुल क्लॉ अटैक हो जाता है, जो कि यहाँ के पानी और डायमेंशन को बीच से चीर कर रख देता और फिर वो युहाओ के उस अटैक से बहुत दूर चला जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसका वो अटैक सीधा पानी के अंदर समा जाता है, जिसके बाद वो पानी को दोबारा से एक कर देता है और ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर कभी कुछ हुआ ही ना था। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ यहाँ पर दूर जाकर लैंड करता है और फिर वो यहाँ पर एम्परर दीन का शुक्रिया अदा करता है कि उसने इस प्रैक्टिस में उसकी मदद की, जिस पर एम्परर दीन कहता है कि तुमने सब कुछ अपनी पावर के बेस पर किया तो मुझे शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं। जिसके बाद वो कहने लगता है कि मैं तुमसे 2 दिन बाद मिलूंगा। ये कहते साथ ही वो यहाँ से चला जाता है और जाते हुए युहाओ के उस लास्ट अटैक के बारे में सोचते हुए कहता है कि भले ही उस बच्चे का अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था कि वो यहाँ पर मेरा कुछ भी बिगाड़ पाए, लेकिन उसका वो अटैक दिखने में इतना ज़्यादा पावरफुल था कि मुझे वहाँ से दूर हटना पड़ा। इसी के साथ दीतियान यहाँ पर अपने मन में और ज़्यादा युहाओ के बारे में सोचते हुए कहने लगता है कि कहीं ये सन ऑफ गॉड तो नहीं, अगर ऐसा है तो ये बहुत ही ज़्यादा चिंता वाली बात होगी।
ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो आगे बढ़ जाता है और फिर ऐसे ही वो दिन आ जाता है जब यहाँ पर ये लोग इस एक्सपेरिमेंट को करने वाले थे, जहाँ पर हम देखते हैं कि बीजी भी पहुँच जाती है और फिर यहाँ पर एम्परर दीतियान भी, जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बीजी होती है वो कहने लगती है कि क्या यहाँ पर श्रक एकेडमी से भी लोग आए होंगे, जिस पर एम्परर दीतियान कहता है कि ये तो हमें वहाँ पर जाकर ही पता चलेगा। और फिर वो यहाँ से युहाओ और उसे लेकर इमीडिएटली टेलीपोर्ट हो जाता है, जहाँ पर ये लोग उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर बाकी सब ऑलरेडी मौजूद हैं। और यहाँ पे जैसे युहाओ को वेवई देखता है तो उसे युहाओ की फिक्र होती है, लेकिन हम देखते हैं कि सामने खड़े एम्परर दीतियान यानी युहाओ से कहना लगता है कि चलो, तुम्हें अब किसका इंतजार है, जल्द से जल्द उस एक्सपेरिमेंट को शुरू करो और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरीके से सक्सेसफुल होगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि युहाओ आगे बढ़ जाता है और फिर कहने लगता है कि मैं दोनों साइड से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने एक एक रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पर आगे भेजें, जिस पर हम देखते हैं कि यहाँ पर दीतियान बीजी को यहाँ पे इशारा करता है, जिस पर हम देखते हैं कि वो भी यहाँ पर एक इशारा करती है और एक जख्मी बीस्ट को यहाँ पर ले जाया जाता है जो कि मौत की कगार पर खड़ा था। साथ ही यहाँ पर ये लोग वनाइट बीस्ट को भी यहाँ पर बुलाते हैं, जिसे देखते साथ ही यहाँ पर एक पास खड़ा बीस्ट कहने लगता है कि नहीं, इसे हम नहीं भेज सकते क्योंकि ये मेरा बहुत ही ज़्यादा लॉयल सबऑर्डिनेट है। ये इतना ज़्यादा इंजर्ड हो चुका है कि शायद इसे बचाना मुश्किल है, लेकिन अगर तुम्हारे इस एक्सपेरिमेंट में अगर इसे कुछ भी होता है तो मैं खुद तुम्हें जान से मार डालूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी ह्यूमंस बहुत ही ज़्यादा पैनिक करने लगते हैं कि तभी यहाँ पर दावाबिन आगे आते हुए कहने लगता है कि मैं इसका हिस्सा बनूंगा। ये देखकर यहाँ पर युहाव भी हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम वो पहले इंसान होगे जो कि इसमें हिस्सा लेगा। जिस पर दाइहुआबिन कहने लगता है कि भले ही तुम पर मेरा कुछ खास इंप्रेशन नहीं रहा है, लेकिन तुमने मेरे फादर की जान बचाई है और जिनका फेवर मैं हर हाल में उतार कर रहूंगा। जिस पर युहाव कहता है कि ठीक है, फिर तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम अब क्या करने वाले हो, क्योंकि अब तुम बहुत ही जल्द इस सोल बीस्ट की सोल के साथ मर्ज होने वाले हो और अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा तो तुम पूरी तरीके से कंप्लीटली इसकी सोल के साथ फ्यूज हो जाओगे और ये सोल बीस्ट तुम्हारी सोल का ही हिस्सा बन जाएगा। जिस पर दाइहुआबिन हाँ में जवाब देते हुए एक जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं तैयार हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाव अपनी 7 सोल रिंग्स को एक्टिवेट करते हुए इस एक्सपेरिमेंट को शुरू कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि युहाव की 7 सोल रिंग्स को देखकर सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। वो लोग कहने लगते हैं कि जरा देखो, इसमें तो 1 लाख साल पुरानी सोल रिंग भी मौजूद है। इसी के साथ हम देखते हैं कि दाइहुआबिन जब यहाँ पे युहाव की ट्रू पावर को देखता है तो वो कहने लगता है कि अगर मैं अपनी पूरी जिंदगी भी लगा लूं तो भी मैं इसका मुकाबला कभी भी नहीं कर सकता। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाव अब अपने एक्सपेरिमेंट को शुरू कर देता है, जहां पर हम देखते हैं कि सबसे पहले वो एक फॉर्मेशन को क्रिएट करता है। जिसके बाद यहाँ पर युहाव अपने जो डिवाइन स्पेयर होता है उसे बाहर निकाल लेता है, साथ ही दूसरे हाथ में उसकी स्वार्ड होती है और फिर वो डिवाइन स्पेयर को आगे कर देता है। जिसके बाद वो यहाँ पर अपनी स्वार्ड से एक फॉर्मेशन को बनाना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो डिवाइन स्पेयर होता है वो यहाँ पर दोनों के सोर्स को आपस में कंबाइन करना शुरू कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो दाइहुआक्वाबिन होता है उसके हार्ट में भी चेंजेस आने लगती है। यहाँ पर युहाव ऐसे ही धीरे धीरे इन दोनों के बीच के उस सोल मर्जिंग कॉन्ट्रैक्ट को भी बना देता है, जिससे हम देखते हैं कि इन दोनों की ही सोल अब और रैपिडली एक दूसरे के साथ मर्ज होने लगती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो पहले वाला बीच था जिसने कि युहाव को धमकाया था, वो यहाँ पर अभी भी युहाव से सेटिस्फाइड नजर नहीं आता और उसकी शक्ल से ही पता चल रहा था कि कोई ना कोई खुरापात ये करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युहाव लगातार उस स्पेल को कास्ट करता रहता है और अपनी सॉर्ड की मदद से इन दोनों के बीच का जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है उसे पहले से ज़्यादा मजबूत करता चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जब युहाव इसे पूरी तरीके से कंप्लीट करने वाला था, यहाँ पर एक बीस्ट आकर युहाव पर अटैक करने लगता है, जो देखकर मास्टर जुआन कहना लगता है कि ये तो एक स्नीक अटैक है। आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? युहाव की जान खतरे में। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो बीस्ट था वो युहाव के बिल्कुल नेक पर टारगेट करते हुए उस पर अटैक कर देता है। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि वो जो बीस्ट होता है उसका वो जो सिर होता है उसे काट दिया गया है और वो पूरी तरीके से वहां पर मारा जाता है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि ये काम और किसी का नहीं बल्कि युहाव ने ही किया था, जहां पर सेकंड्स में ही उसने अपनी फुर्ती को दिखाते हुए उस बीट्स का काम तमाम कर दिया। इसी के साथ देखने से लग रहा था कि यहाँ पर जिस कॉन्ट्रैक्ट को युहाव क्रिएट कर रहा था वो भी अब पूरा हो चुका है। और अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि युहाव का ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा या नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।